कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनी नहीं, सिर्फ महसूस की जाती हैं। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। मेरा नाम अनिरुद्ध वर्मा है। पेशे से एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मैं इंडिया के अलग अलग शहरों में जाकर लोकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जुलाई 2022 मेरी ट्रिप थी मसूरी की। मौसम बरसाती था और कोहरा इतना गहरा कि सामने से आती लाइट भी धुंधली दिखे। शहर की हलचल से दूर एक पुराना होटल दिखा, द हिलसाइड रेजिडेंसी। कुछ खास नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए था तो मैं रुक गया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मेरी तरफ बिना देखे बुकिंग की और बिना कुछ कहे चाबी दे दी। कमरा नंबर 306। कमरा अच्छा था, लेकिन अंदर घुसते ही अजीब सी सर्द हवा और एक हल्की सी भीगी लकड़ी की गंध आई। दीवार पर पुरानी पेंटिंग्स थीं। एक में एक औरत खिड़की के पास खड़ी दिख रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे जानबूझकर मिटाया गया हो। मैंने कैमरा सेट किया, कुछ फुटेज शूट की और फिर थोड़ा आराम करने के लिए बेड पर लेट गया। अचानक नींद खुली। खिड़की अपने आप खुल गई थी। बाहर भयंकर तूफान था, लेकिन कमरे में अजीब सी खामोशी थी। एक अजीब सी आवाज आई, किसी लड़की के रोने की। मैं चौंक गया। बाथरूम की तरफ देखा, वहां से धीमी रोशनी आ रही थी, जबकि मैंने लाइट बंद की थी। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, दीवार पर खून से लिखा था, वो वापस आएगी। मैं डर के मारे बाहर भागा, लेकिन दरवाजा लॉक था। बार बार हैंडल घुमाया, पर कुछ नहीं हुआ। तभी आईने में मुझे वो दिखी, वही औरत, वही पेंटिंग वाली, सफेद साड़ी, खुले बाल, आंखें बिल्कुल काली। वो मेरे पीछे खड़ी थी। सुबह किसी तरह मैंने रिसेप्शन पर जाकर शिकायत की। रिसेप्शन वाला, वही बूढ़ा आदमी, मुझे देखकर बोला, आप भी देखें ना, सब देखते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। मैंने जब झोर दिया तो उसने कहा, 10 साल पहले इसी कमरे में एक महिला अपने पति के साथ आई थी। दोनों ने आत्महत्या की, लेकिन कहते हैं वो महिला नहीं मरी, उसे मारकर लटकाया गया था और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। हर साल जुलाई में, उसी दिन जब तूफान आता है, वो वापस लौटती है। मैंने होटल छोड़ दिया, लेकिन जब फुटेज चेक की, कैमरे में एक फ्रेम में कमरे की खिड़की पर कोई खड़ा था जब मैं अकेला था। उसका चेहरा पेंटिंग जैसी ही धुंधला था। अब हर साल जुलाई में मैं उस होटल का चक्कर लगाता हूं, लेकिन वहां अब कोई होटल नहीं है। होटल को 3 साल पहले बंद कर दिया गया। कभी कभी कुछ दरवाजे खोलने नहीं चाहिए और कुछ कमरे हमेशा बंद रहने चाहिए।